शुण मु कही सारे गुरु स्वामी जगन्नाथ स्वामी है कि गुरु स्वामी कौन जगन्नाथ स्वामी कौन गुरु जो स्वामी हेले तांका भक्तंकर सी स्वामी बुझिपारे ना किंतु जगन्नाथ जो स्वामी हेले से सर्व प्राणीकर सी स्वामी बुझल कि प्रत्येक प्राणीकर दीटा स्वामी अच्छी प्रत्येक स्त्री दीटा स्वामी अच्छी भूलगला प्रत्येक कामिनी दीटा स्वामी अच्छी जार कामना अच्छी ताको कामिनी कहवा बुझिपारे ना जार कामना अच्छी ताको कामिनी कहवा से पुरुष हो बा से स्त्री हो जार कामना अच्छी ताको कामिनी आमे कहवा तेणु आमर कहार कामना ना कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान श्रीकृष्ण केवल कामना ना ताको छाड़देले समस्त कामना अच्छी तेणु आम हेले कामिनी यदि आम कामिनी हेले कामिनी मानकर दीटा स्वामी कौन दीटा स्वामी ना इंद्रिय गृहीत पदार्थ जो मान ठारू से संग्रह करे सेटा हूँ तार गोटे स्वामी बुझे तुम जाइच बैंक को जाइच जुआटे होच क्या जुआटे होच मैनेजर जुआर हो सी तुम गोटे स्वामी बुझिपारे कि तेणु यही देखिए गले जनजगत समस्त समर प्रभु बा स्वामी है तेणु समस्त गोटे गोटे स्वामी रहिले किंतु ताकू छाड़देले तांकर आउ गोटे स्वामी रहा सी किसी जगन्नाथ स्वामी तेणु जगन्नाथ गोटे स्वामी एवं बाहर मार्ग रहे सी सब गोटे स्वामी पुरुष कथा गला आ स्त्री लोकंर ता घरे रही गोटे स्वामी आ परम ब्रह्म जगन्नाथ हूँ गोटे स्वामी है कि तेणु जगन्नाथ स्वामी जहाँ को आम कहवा ये हूँ जगतर स्वामी समस्त स्वामी नयन पथगामी नयन पथ मो दृष्टि पथरे तुम्हें आसिक दृश्यमान हुआ दृश्यमत नयन पथगामी तुम्हें मो दृष्टि पथर बुझल कि पथिक तेणु तुम नयन पथगामी हुओ भव मान हुओ तुम्हें माने कौन कहना तुम्हें माने क्या कहती ना भव तू मैं बुझल ना उल्टाटा अर्थ करूँ दीप लगाई दियो दीप लगाई दियो दीप लगाई दियो अर्थ कौन दीप लगाई दियो तेन दीपटे लगे दियो दीप लगाई दियो दी दल गाई मत आणिकी दियो है दीप लगाई दियो दीपद गीत तुम बोली दियो है दीप लगाई दियो गोटे शब्द कि देख लो तीन प्रकार अर्थ तेणु जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें भव नुहे भव तू मैं माने मोर कौन बुझिपारे ना बस जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें लोक बोलते कौन तुम्हें मोर हुआ कि तुम्हें माने सेटा ओडिया शब्द हो गला किंतु ये हिंदी इंग्लिश एटा संस्कृत कहूँ तेणु भव तू मैं बुझिपारे ना क्लीयर बुझिपारे ना आ गुरु तो मो तेणु गुरु हेले गोटे स्वामी जगन्नाथ हेले गोटे स्वामी बुझिपारे ना ये तो दीटा स्वामी आ स्त्री लोक मान घर स्वामी गोटे स्वामी जगन्नाथ होती गोटे स्वामी बुझे से दृष्टि देखा गले स्त्री लोक मान तीन टा स्वामी कम बाहर जो मैंने सब प्रभु रहिले से गोटे स्वामी कम बोले ना ये जो बहिर्स्वामी जोटा रहिले बुझे कि ये स्वामी हूँ तीन भाग में विभक्त गोटे सात्विक स्वामी गोटे राजसिक स्वामी गोटे तामसिक स्वामी बुझिपार कि देख मु बुझे दूची तुम पुओ कौन कला ना चाकरी टे कर गोटे मैनेजर पाखक जीव सी कौन कला ना तार से दिन इंटरव्यू अच्छी से भोर भोर उठिकी बड़ माछटे नहीं ता स्त्री पाखे पहुँची जाऊँगी बुझल कि मैडम नमस्कार कौन ना सारंग आनी ये जो माछटी से देला कौथि चाकरी जदि चाकरी नब से कहीं दब चाकरी नब से कहीं माछटा नहीं घर दब सुतरां ये जो दानटा से कला ये जो प्रभु को कला ये सी राजसिक स्वामी सी किसी कामना पाइबा आशा जो स्वामी की सी वरण कला एटा राजसिक स्वामी बुझिपारे कि
तामसिक स्वामी माने देख तामसिक स्वामी केतबेले ना गोटे ऑफिसर बड़ दुष्ट ताकू कई भल पाती नहीं ऑफिसर पाखे पिओन अच्छी पिओन नहीं कि तेणु से ऑफिसर से कहला जान चाटा नहीं आसो से चलीगला चाटा आणिक देदेला हे साला सब बेले मत कटेला कौन बुझिपार कि भल पाऊनी अंतर भल पाऊनी कि करने पड़ो अंतर ताठी ना तेणु ये प्रकार जो स्वामी भक्त यहाँ कौन तामसिक स्वामी बुझिपारे ना। अच्छा सात्विक स्वामी क्या कहते ना प्रभु को मु पूजा करुँच मोर किसी पाइबार ना ताकू किसी दबार ना निष्काम भक्त कथा सकामी भक्त तो से किसी पाइब तार इच्छा कर तो निष्काम भक्त पूजा कर मोर किसी पाइब ना मोर पूजा करने कर्तव्य ये है सात्विक स्वामी बुझल स्वामी तीन प्रकार दान मध्य तीन प्रकार यज्ञ मध्य तीन प्रकार यज्ञ दान तपकर्म पावना मनुष्यलाम यज्ञ के दान तीन प्रकार कौन कि दान तीन प्रकार ना गोटे सात्विक दान गोटे राजसिक दान गोटे तामसिक दान जड़े साधु अच्छा तुम गाँव में सी कौन करती ना गुणी तुड़ी जानती तुम घर को पहुँची गले भिक्षा तो आणवे तुम तुम स्त्री को बाबा को देखिकी दे अर्थात दी मुठा अधिक दे कहीं ना बाबा डेउरिया जानती काले के मोर पुओ बाहर झील बाहर करदे ठार कि मोर लाभ अच्छी जेहेतु बाबा आसी दी मुठा अधिक दे एटा कि दान राजसिक दान एटा राजसिक पाइबा आशार बेस तो कला बुझिपार कि तुम घर पीढ़ार गोटे भल नाउटी बाबा को तुम भारी भल पा बाबा जाई तुम द्वार पहुँची गले तुम से नाउटी की रखीच अमुक दिन मु काटिक छुआ पिला खाइबा देवी तुम भाविच है से सब बाबा जाए पहुँच गए नाउटा तो भल अच्छी दौना मठे आम नीति करवा जो कथा कहल तो मन भर आसला क्रोध आउ विरक्ति बाबा टास्क मुझे रखी केत सहकारी कह मत मागिदेला घरे जाइए कथा कह स्त्री कह कौन माँ एमती रागुच जड़े साधु संगे कहले तुमको काटिक देदेव ना स्त्री कथा को काटी पारे से दुआर मुझे बाहर जो हसला हाँ आज्ञा आपण अच्छी आपण ने ना एने क्रोध विरक्ति अनिच्छा दवापाई इच्छा ना स्त्री कथा से कौन आसिक कहला मुझे तुमको देमी यहाँ है क्रोध विरक्ति अनिच्छा सत्य जो दान करा जाए सेटा तामसिक दान बुझिपार तुम जन कोटिपति कोटी कोटी टंका तुम पाखे अच्छी जड़े बाबा जाए पहुँचला आज्ञा कौन करवा किसी भिक्षा दिखाँ सब रखी मेचे खुचरा पैसा सब टाटा ताक देदेला दीदी से पड़ेगा कोटी टंका से मालिक देला टंकाटे जो टंकाटा देला से टंकाटा कौन देला ना ता खुशी रे देला हाँ जड़े आसी दवाई पड़ो यहाँ हूँ सात्विक दान बुझिपार आजिकाली जो मैंने सब दुर्गा मेढ़ काली मेढ़ बा जो प्रकार ठाकुर कर सारापर तुम पाखे जबरदस्ती आदाय कर ना नहीं तुम्हें दवाई इच्छा करूना किंतु ना तुम मत आज 500 टଙ୍କା दवाई पड़ो तुम्हें 500 टଙ୍କା देल क्रोध विरक्ति अनिच्छा तामसिक दान आउ कौन ना सी तुमर जड़े तुम काली पूजा कर तुम जड़े चिन्हा लोक अच्छी तुम कहले दे 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 5000 दे चिन्हा अनुसार से देला यहाँ राजसिक दान हो जाऊँगी सुतरां ये जो मेढ़ फेड़ जो सब चांदा फांदा आदाय होती ये तामसिक एवं राजसिक सात्विक दान ना से दान ग्रहण करके जो पूजापूजी कर झगड़ा झांटी पिटापड़ा सब बेले हो कहीं से दानटा ठीक नहीं बुझिपार मुझे लोक कहे तुम्हें मंदिर करने जो दान दौच खंडी इटा जब खुशी रे देच से इटा खंडा जिते दिन थी मुझे मंदिर ठाकुर पूजा कले मत आनंद लगुथ किंतु जड़े जदि विरक्ति सहकार खंडे इटा देची से इटाटा जिते दिन पे से घर थी तुमको खाली विरक्त हो झगड़ा जानती हो बहुत अनुष्ठान भांगी जबार कारण कौन ना से सात्विक दान से कौटू आणु ना तेणु भांगी जाऊँगी कौन बुझिपार आउ गोटे दानर लक्षण कौच शुण आम आमर रक्षण शुण चिंताधारा जी आवश्यक आम से खर्च करवा अधिक खर्च करवा ना अधिक खर्च करवा ही हूँ पाप मोर 5 टଙ୍କା दरकार मुझे 10 टଙ୍କା खर्च कली से मोर पाप मोर 5 टଙ୍କା दरकार मुझे 10 टଙ୍କା खर्च करी कौन बुझीपार कि गोटे
এই ଦଳେ ପିଲା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରକୁ ଗଲେ, ଭଲ ଧନଶାଳୀ ଲୋକ, ସେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ସିଏ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାକିବେ ଆଙ୍କ ସାହସ ପାଉନି। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଝରକାରେ ଉଣ୍ଡିକି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ତାକୁ ଧୁମ୍ ବାଡ଼ଉଛି। ଇଏ ଚାପିକି ରହିଲେ, ବାଡ଼େଇବାର କାରଣଟା କ'ଣ ବୁଝିବେ, କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି ସେ ଜାଳି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଡ଼ଉଛି। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଠି ଆଉ ପାଇବାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି ସେ ଜାଳି ଦେଇଛି, ଏତେ ମାଡ଼ ଦେଉଛି ତା ଛୁଆଟାକୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଦାନ ଦେବ। ଇଏ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କବାଟ କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବୁମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ନା କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ, କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ? ନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦା ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆମକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରିବୁ। ନା ଲେଖ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖ। ଏସବୁ ତଟକାରୀ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ନା ହଁ ତୁମେ କହୁନା। ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲୁ, ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠି ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଭୀଷଣ ବାଡ଼େଇଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି? କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ମୋର ମହତ କାମରେ ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଠାକୁର କାମରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିଆସିଲି କାଠି ଗୋଟାକ ସେ ଜାଳିଦେଲା ସେଟା କିଛି ମହତ କାମ ନୁହଁ, ଅଯଥାରେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଘୋର ବିରୋଧ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା କ'ଣ? ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ବିରୋଧ କରେ। ୟାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନା କୁବେର ହେଉଛି ଧନର ଅଧିକାରୀ, ବିଶାଳ ଧନର ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସେ କୁବେର ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଭୀମକୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା କୁବେର ଠାରୁ ତୁମେ କିଛି ଧାନ ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ କୁବେରୀପୁର ଅଛି ଆଗକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାଟିଏ ସେ ବସିକି ଗୋଟିଏ ଧାନ କୁଟୁଛି। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ଓ ବୁଢ଼ାପ। ସେ ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ, କ'ଣ ନା କୁବେରପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିଏ ସେ? ନା ଆପଣ କିଏ ସେ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେ କୁବେର, ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଧାନ ଆଣିବା। ଚାଲିଗଲେ। ଧାନ ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ନଦା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଶଗଡ଼ ସବୁ ନଦା ହେଇକି ଆସୁଛି। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନାଳ ପଇଲା। ଯେତେବେଳେ ନାଳଟି ପଇଲା, ସେଇଠୁ ଭୀମ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଠି ନାଳ ଭିତରେ ଏତେ ଶଗଡ଼ ଯିବ କେମିତି? କୁବେର କହିଲା, ମଲା 2 ଗାଡ଼ି ଧାନ ପୋତି ଦେଉନା, ପୋତି ଦେଇକି ତୁମେ ଚାଲିଯାଉନା। ସେଠୁ ସେ 2 ଗାଡ଼ି ଧାନ ପୋତି ଦେଲେ। ପୋତି ଦେଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଶଗଡ଼ ନେଇକରି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏପରି ଆସିକି ପଚାରିଲେ କୁବେରକୁ, କିଏ ସେ? ଭୀମ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଧାନ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଛ ମୂଳରେ, ତୁମେ ଖୁଣ୍ଟୁଥିଲ, ଅଥଚ ଯଦି 5 ଗାଡ଼ି ଧାନ ପୋତିଦେଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି। କହିଲା, ବୁଝିପାରିଲେନି କି? କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଅଯଥାରେ ଯାଉଥିଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ 5 ଗାଡ଼ି ଧାନ ପୋତା ହେଲା, ଏଇଟା ଯଥା କାମ ଲାଗିଲା ନା। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଯଥା କାମ ପାଇଁ ତୁମେ ପଛେଇବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଅଯଥା କାମ ପାଇଁ ମୋଟେ ତୁମେ ଶୁଣିବନି, ବୁଝିଲ କି? ଏ ମାତା ସେଟା କହୁଛି ବାବା ବଡ଼ କୃପଣ। ହଁ ବାବା ବଡ଼, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଯେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଟଙ୍କାଟେ ଦେବେନି, ଅଯଥା ପଇସାରେ କାହିଁକି ଦେବି? ବାବା ବଡ଼ କୃପଣ, କିନ୍ତୁ କାମ ବେଳକୁ ବାବା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ସେଦିନ ପିଲା ଆସି କହିଲେ ବାବା ଏତିକି ପରିବା ହେବ 3,500, ପତ୍ର 4,500, ମୋର ପଇସା ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିମୁ, ସେ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଣ ଫାଣ କିଛି କିଣିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ବାଣି ଫୁଟେଇବୁ, ଫୁଟଉନା। ଫୁଟେଇଲେ, ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପଚାରିଲି, ମାନେ ଆରେ ବାଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା? ନା 1,100 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଟଙ୍କା 1,100 ଧର। ସେ ଅବଶ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁ ବାଣଟା ଫୁଟା ହେଲା ଯଥା କାମରେ ଲାଗିଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋକା ଆଣିକି ଫୁଟେଇଦେବି ବିନା ପଇସାରେ ତୁମକୁ କାଳୀ ପୂଜାରେ, ସେ ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେବିନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି କି? ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଁ ୟାଙ୍କରି ପାଖରୁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କାଟେ ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ନା। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହେଉନାହିଁ।
କିରେ ହେଉନାହିଁ କେମିତି? ବହୁତ ଟଙ୍କା ତୁମେ ରୋଜଗାର କଲ, ତୁମେ 5 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ ନା ଆଉ।